हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अभी फिलहाल वीडियो थोड़ी छोटी आ रही है, बड़ी वीडियो नहीं बन पा रही है क्योंकि मैं एक अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। उसी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, तो आप लोग अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो। पक्का अगली वीडियो में मैं आपको पूरा सेटिस्फाई कर दूंगा। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि किसी पर पानी डालकर उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही है। लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी करो, इन्हें जगाओ। और तभी कैमरा कसाना पर जाता है। उसका हाल बहुत बुरा किया गया है और उसे जबरदस्ती जगाया जा रहा है। इसी बीच गॉब्लिन्स आपस में बातें करते हैं कि उनका बॉस यहां पहुंचने वाला है, इसलिए सब लोग इकट्ठे हो जाएं। कसाना की हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसने बहुत कुछ सहा है। तभी हम देखते हैं कि एक जो गोबलिन का हाथ रहता है वो कसाना के तरफ में आगे बढ़ने लगता है, और यह होता है लिन, जिसने कसाना को उसके मुंह से पकड़ लिया रहता है। पीछे से बाकी गॉब्लिन्स बोलते हैं, बॉस, इस फीमेल एल्फ को हमने खास आपके लिए संभाल कर रखा है, अब ये आपकी होगी। ये सब सुनकर लिन मन ही मन सोचता है कि गॉब्लिन्स के शरीर से निकलने वाला लिक्विड दरअसल एक खास तरह का पैरालाइजिंग इफेक्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से उनका शिकार अपनी ताकत खो बैठता है। इसी वजह से फीमेल एल्फ गॉब्लिन्स के खिलाफ टिक नहीं पा रही होती। कसाना गुस्से और लाचारी से कांपते हुए लिन पर चिल्लाती है, तू जैसे नीच प्राणी की इतनी हिम्मत कि तूने मुझ जैसी प्रिंसेस को कैद कर लिया, ऊपर से मेरी क्लैन एल्व्स पर हमला करने की तैयारी भी कर रहा है। क्या सच में तुम लोगों को लगता है कि तुम अनबीटेबल हो? वो आगे कहती है, तुम सब भूल रहे हो कि अभी तक तुम इसीलिए जिंदा हो क्योंकि मेरी मदर का दिल बहुत काइंड है, वरना गॉब्लिन्स जैसी घटिया स्पीशीज तो सदियों पहले ही इस दुनिया से मिटा दी जाती। और अगर तुम लोगों ने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मेरी मदर तुम सबको खत्म कर देंगी और तुम्हारी पूरी क्लैन का नामो निशान मिट जाएगा। उसकी बातें सुनकर लिन एक डेविलिश मुस्कान के साथ हंस पड़ता है। फिर गुस्से में कसाना को जमीन पर पटक देता है और कहता है, एल्व्स और तुम्हारी सो कॉल्ड काइंडनेस, ये सब बकवास है। तुम जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करो, यहां तुम्हारी एक नहीं चलेगी। कसाना दर्द से तड़प उठती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत दिखाई देती है। और हमारा लिन गॉब्लिन्स की ओर इशारा करते हुए कसाना से कहता है, तुम जिन एल्व्स की बात कर रही हो और जिन एल्व्स को मेरे सबॉर्डिनेट्स ने देखा है, वो अलग नहीं है। मेरे सबॉर्डिनेट्स भले ही मूर्ख लगते हों, लेकिन वे मुझसे झूठ नहीं बोलते, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एल्व्स अगर चाहते तो इस जंगल के सारे गॉब्लिन्स को बहुत पहले वाइप आउट कर चुके होते। यह सुनकर कसाना को अपनी मदर की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि कुछ गॉब्लिन्स को जिंदा छोड़ना चाहिए। लिन हंसते हुए कहता है, लेकिन देखो, इस जंगल में अब भी अनगिनत गॉब्लिन्स जिंदा हैं, तो तुम्हारी मदर की काइंडनेस जैसी कोई चीज असल में है ही नहीं। वो एक कोल्ड स्माइल के साथ कसाना को घूरते हुए आगे कहता है, अब मेरे पास और एक्सप्लेनेशंस का समय नहीं है। आज रात मैं अपने ट्राइब को लीड करूंगा और तुम्हारे एल्फ क्लैन पर अटैक करूंगा। यह सुनकर कसाना पूरी तरह शॉक में आ जाती है। लिन तुरंत अपने नंबर 1 गॉब्लिन को आदेश देता है, जाओ, दूसरी टीम के साथ मिलकर जितने भी मरे हुए एल्व्स हैं उन्हें खाना शुरू कर दो और उनकी सारी स्किल्स अब्सॉर्ब कर लो। ये आदेश सुनकर कसाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं क्योंकि वो इस क्रूर हकीकत को कभी स्वीकार नहीं करना चाहती। लिन मुस्कुराते हुए उसकी ओर झुकता है और कहता है, और जहां तक तुम्हारी बात है, अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। कसाना का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह कांपने लगती है और चीख उठती है, नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करना, प्लीज मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसा मत करो। और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, बधाई हो, आपका लेवल अब कैप 30 तक पहुंच चुका है। आपके एप्टीट्यूड ने भी मैक्सिमम लेवल अचीव कर लिया है। इस वजह से आपके एचपी को फिसा, स्ट्रेंथ को 10 और डिफेंस को 10 में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही आपने एक एल्फ स्किल स्टेल्थ और एक और एल्फ स्किल नाइट विजन भी एक्वायर कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एल्व्स के अड्डे पर। अंदर एक कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं, होली मदर, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। यानी कि अंदर वासना भरी गतिविधियां चल रही होती हैं। एल्व्स में से एक कहता है,
हमें आज यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब और नहीं हो पाएगा। पोषण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहीं हवस की पुजारन होली मदर बोल उठती है, ये तो सच में बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। अगर हमारे पास कुछ और गॉब्लिन्स जिंदा होते तो हम और पोषण बना सकते थे और फिर और मजे भी कर सकते थे। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये होली मदर नहीं बल्कि हवस की पुजारन है। तभी वहां एक और एल्फ अंदर आता है और पूछता है, मदर, कसाना अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वो कहाँ रह गई? होली मदर जवाब देती है, सही कहा तुमने। कसाना काफी पहले बाहर गई थी, लेकिन अब तक लौटी नहीं। मेरा ख्याल है हमें अपने कुछ लोगों को भेजकर हालात चेक करने चाहिए। वो एल्फ आगे कहता है, हाँ, और हमारे लोग बाकी के कुछ लिंस को भी साथ लेकर आ सकते हैं। इससे हमारे ट्राइब के वॉरियर्स और मजबूत होंगे, उनका लेवल अप हो जाएगा। होली मदर सिर पकड़कर बोलती है, ठीक है, वॉरियर्स को तैयार करो और गॉब्लिन्स के इलाके में भेजो ताकि वो कासाना को सपोर्ट कर सकें। तभी अचानक बाहर से एक चीख सुनाई देती है, तुम लोगों की कासाना अब वापस लौटकर यहां नहीं आएगी, खासकर आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं। यह सुनकर होली मदर और बाकी सभी मेल एल्व्स सन्न रह जाते हैं। वो सब पूरी तरह से चौकन्ने हो जाते हैं। वॉरियर एल्फ तुरंत अपना सोर्ड बाहर निकालता है, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि एल्व्स के अड्डे पर घुसपैठ हो चुकी है। अचानक अंधेरे से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। एक कमांड एरो सीधी बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ आता है और वॉरियर एल्फ के सिर को चीर देता है। यह सिर्फ एक तीर नहीं था, बल्कि कई एरोज एक साथ छोड़े गए थे। होली मदर उनमें से एक एरो को अपने हाथों से पकड़ लेती है, लेकिन अपने ही मेल एल्फ वॉरियर को मरा पड़ा देखकर हैरान रह जाती है। वो अपने मन में बड़बड़ाती है, ये तो गॉब्लिन्स हैं। और तभी खिड़कियों से एंट्री मारते हैं लीन, उसका नंबर 1 गॉब्लिन और बाकी के साथी। लीन एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारी कासाना को तो हम पहले ही पकड़ चुके हैं। वो जल्द ही मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अब जब हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं तो क्यों ना सेलिब्रेशन हो। ये सुनकर होली मदर का गुस्सा फट पड़ता है, क्योंकि उसके जितने भी मेल एल्फ वॉरियर्स यानी हवस के पुजारण के रूप में इस्तेमाल होते थे, वो सभी अब मारे जा चुके हैं। वो सीधा अपना सोर्ड निकालती है और गुस्से में चिल्लाती है, आखिर तुम लोगों ने मेरी कसाना के साथ किया क्या है? लीन हंसते हुए जवाब देता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने उसके साथ क्या किया होगा? अब तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। ये सुनते ही होली मदर बेकाबू गुस्से में आकर लीन की ओर तलवार से वार करती है और चीखती है, आज मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगी। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार गिरने ही वाली होती है, लीन तेजी से उस जगह से हट जाता है। उसका अटैक पूरी तरह से फेल हो जाता है। हटते हुए लीन हंसकर कहता है, तुम्हारा जो ट्राइब है ना, अब वो यहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हमारे गॉब्लिन साथी चारों तरफ से तुम्हें घेर चुके हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जेंटली मुझसे बातें करो और मेरी हर एक बात मानो। इसके बदले में हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे। हम देखते हैं होली मदर को, जो जमीन पर गिरी हुई कांप रही होती है, क्योंकि लीन ने अपना गॉब्लिन फ्लूइड यूज कर दिया है, जिसकी वजह से उसका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका है। होली मदर ये सब अच्छे से समझ चुकी होती है, लेकिन लीन एक कोल्ड स्माइल के साथ आगे कहता है, ये जो एरोज अभी तुम्हारे ऊपर शूट किए गए थे, उनमें गॉब्लिन्स का फ्लूइड भी मिक्स था। इसी वजह से तुम अब पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुकी हो। तुम जल्दी से खड़ी नहीं हो पाओगी। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि तुम अपना बिहेवियर कंट्रोल में रखो। होली मदर उठने की कोशिश करते हुए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोलती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन उसी हालत में वो और भी ज्यादा एक लस्टफुल होली मदर यानी हवस की पुजारन की तरह लग रही होती है। लीन उसके सामने बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जब मैं बाहर था तब मैंने साफ सुना था कि तुम कह रही थी कि हमारा ये गॉब्लिन फ्लूइड तुम्हारे वॉरियर्स के अपग्रेडेशन के लिए यूज होता है। मतलब तुम एल्व्स हम गॉब्लिन्स को लंबे समय से यूज कर रहे थे ताकि तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सको। लेकिन तुमने ये कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आज हम गॉब्लिन्स तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और तुम्हारे पूरे एल्फ स्क्वाड को एक ही बार में सेटल कर देंगे। ये कहते हुए लीन अपना डैगर सीधा होली मदर की गर्दन पर टिकाता है और होली मदर अपने मन में सोचने लगती है,
क्या ये वही गॉब्लिन है जिसके बारे में कसाना ने कुछ समय पहले मुझसे बातें की थीं, जो अब न्यू गॉब्लिन लीडर बन चुका है? तभी बाहर से तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। मार दो, जान से मार दो इन सबको। ये सुनकर होली मदर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, आखिर ये आवाज कैसी थी? लीन मुस्कुराकर नंबर 1 गॉब्लिन की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें एक नजारा देख लेना चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए एक खास सीन तैयार किया है। नंबर 1 गॉब्लिन नीचे की तरफ देख रहा होता है, जहां कई सारे एल्व्स बेबस और लाचार होकर मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। लीन होली मदर को सीधा खिड़की के पास ले जाता है और कहता है, चलो अब मैं तुम्हें एक जबरदस्त व्यू दिखाता हूं। इसे देखने के बाद हम कॉरपोरेशन के बारे में बातें कर सकते हैं और तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने पर आ जाएगा। लीन खिड़की से बाहर का दृश्य दिखाता है। होली मदर उसे देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है। वो नजारा बेहद भयानक होता है। हमारे गॉब्लिन्स ने चारों तरफ तबाही मचा दी होती है। मेल एल्व्स को बेरहमी से मार रहे होते हैं, जबकि फीमेल एल्व्स को खींच कर ले जाया जा रहा होता है। बेबस एल्व्स रोते बिलखते चिल्ला रहे होते हैं, होली मदर प्लीज हमें बचाइए, हम गॉब्लिन्स के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। इससे अच्छा है कि आप हमें यहीं पर मार दीजिए। ये सब देखकर होली मदर का गुस्सा भड़क उठता है। वो चिल्लाकर कहती है, आखिर तुमने मेरे ट्राइब के साथ ये क्या कर दिया? लीन शांत लहजे में जवाब देता है, अब ये गॉब्लिन्स बिल्कुल भी वीक नहीं रहे। ये अब तुम एल्व्स से कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। तुम्हारी एबिलिटीज अब इनके सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं कर पाएंगी। फिर वो एक सीरियस नजर डालते हुए कहता है, एक समय था जब एल्व्स बेहद पावरफुल हुआ करते थे। उसी वजह से गॉब्लिन्स को यहां बुरी तरह से मारा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और अब यहां पर ये गॉब्लिन्स पूरी तरह से पावरफुल बन चुके हैं, तो एल्व्स के साथ भी वही होने वाला है। ये तो बस प्रकृति का नियम है, जो ज्यादा पावरफुल होगा वही हर चीज को डोमिनेट करेगा। लीन होली मदर के और नजदीक आकर कहता है, मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहता हूं कि तुम्हें अब रियलिटी का सामना करना चाहिए। मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन वॉरियर्स की जरूरत है और इसके लिए मुझे तुम चाहिए। जैसे ही मेरी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, उसके बाद तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने गोल से मतलब है। फिर वो ठंडी नजर डालते हुए कहता है, अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। तुम एक होली मदर होकर अपना एटीट्यूड कैसा रखती हो, उसी पर तुम्हारा भविष्य टिका है। नीचे का सीन और भी भयानक होता है। सारे गॉब्लिन वॉरियर्स मेल एल्व्स को बेरहमी से जान से मार रहे होते हैं, लेकिन फीमेल एल्व्स को नहीं मारते, क्योंकि उनसे उन्हें बच्चे पैदा करवाने हैं। ये सब देखकर होली मदर पूरी तरह से शॉक में चली जाती है, क्योंकि अब पासा पलट चुका होता है। जो पहले वीकर था, वही अब सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका है। होली मदर अच्छे से समझ जाती है कि रेजिस्ट करने का अब कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो लीन से बेग करने लगती है, जब तक तुम मेरे बच्चों को नहीं मारोगे और उन्हें जिंदा रहने दोगे, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी। जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। फिर वो सीधा अपने घुटनों पर गिर जाती है, बेबस और लाचार, और एक सीरियस नजर डालकर कहती है, अगर तुम मेरी बात मान जाओगे तो मैं तुमसे वादा करती हूं कि मेरे जितने भी फीमेल एल्व्स मौजूद हैं, मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी, ताकि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे सकें। उसकी हालत अजीब लगने लगती है। न जाने उसके कपड़े खुद गिर रहे हैं या वो उतार रही है या फिर खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस वक्त वो पूरी तरह हवस की पुजारन नजर आती है। हम देख पाते हैं कि सीन शिफ्ट होकर गॉब्लिन्स के कबीले में चला जाता है। वहां से कोई कहता है, होली मदर, और ये होती है कसाना, जो बहुत ही बुरी हालत में नजर आ रही होती है। वो रोते हुए होली मदर से कहती है, आप भी इन गॉब्लिन्स के द्वारा कैप्चर कर ली गई हैं। अब हम लोग भविष्य में क्या करेंगे? होली मदर उसे दिलासा देते हुए बोलती है, मैं तुमसे माफी चाहती हूं कसाना, ये पूरी गलती मेरी ही है। मैंने गॉब्लिन्स को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गॉब्लिन स्ट्रेंथ में एल्व्स को सरपास कर देंगे, और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। फिर वो गंभीर होकर कहती है, अब हालात ये हैं कि एल्व्स में सिर्फ कुछ औरतें और बच्चे ही बचे हैं,
जो पूरी तरह से वीक हैं। अगर हमें अपनी ब्लड लाइन आगे बढ़ानी है तो हमें हर हाल में गॉब्लिन्स के साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा, तभी एक नई ब्रीड आएगी। और हम देखते हैं कि गॉब्लिन्स बाकी बचे हुए एल्व्स के साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं। हालांकि ये विजुअल्स पूरी तरह से दिखाए नहीं जाते, और यही अच्छी बात है। लेकिन इतना साफ है कि एल्व्स का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। तभी इस जगह पर लीन अपनी एंट्री लेता है और होली मदर कसाना से कहती है, अगर हमें सरवाइव करना है तो अब हमें गॉब्लिन ट्राइब के साथ मिलकर रहना होगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। कसाना ये सारी बातें सुनकर बुरी तरह टूट जाती है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करती है। उसी वक्त अर्लीन गंभीर चेहरे के साथ उन दोनों की ओर देखता है और कहता है, अब तुम्हें इसी कैद खाने में रहना होगा। इंतजार करो उस दिन का जब तुम हमारे बच्चों को जन्म दोगी। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मैं रोज करवाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई गलत इरादा आया तो उसके अंजाम के लिए मुझे दोष मत देना। और होली मदर लीन से कहती है, सारे बच्चे मेरे हैं, इसलिए उनकी देखभाल मैं ही करूंगी। होली मदर की बात सुनकर कसाना हैरानी से होली मदर की तरफ देखने लगती है। वहीं दूसरी ओर हमें गॉब्लिन यू दिखाई देती है, जो आधी नस्ल वाले बच्चों के साथ मासूमियत से खेल रही होती है। इसी दौरान लीन की नजर उस पर पड़ती है और अचानक उसके सामने एक नोटिफिकेशन उभर आता है, अटेनेबल बाउंडलेस मैटरनल लव। उसे देखकर लिन मन ही मन सोचता है, क्या ये सारी परेशानियों की जड़ एट्रिल ही है? इतने में गॉब्लिन यू, जिसे लिन लिंट यान कहता है, उसके सामने आकर कहती है, मैं अकेले इन बच्चों को संभाल नहीं पा रही हूं, सब कुछ मुझसे नहीं हो रहा। उसकी हालत समझते हुए लिन जवाब देता है, ठीक है, अब से होली मदर तुम्हारी मदद करेगी। बच्चों की देखभाल में वो तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। फिर वो सबके सामने स्पष्ट कर देता है, याद रखो, जितनी भी छोटी बच्चियां दिखाई दे रही हैं वो सभी एल्फ हैं, और जो लड़के हैं उनमें से ज्यादातर गोब्लिन्स हैं। इसके बाद लिन पूरे हालात पर गंभीर नजर डालते हुए खड़ा रहता है। लिन मन में सोचता है कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएंगे। फिर वह बाउंडलेस मैटरनल लव वाले ऑप्शन पर टैप करता है और चेक करता है कि होली मदर के साथ इंटीमेट होने के बाद उसके स्टैट्स कितने बढ़े हैं। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेट्स होस्ट, क्वालिफिकेशन बूस्ट अचीव्ड, प्लस 200 AP, सर 30 स्ट्रेंथ, प्लस 30 डिफेंस एडेड। ये देखकर लिन मुस्कुराते हुए सोचता है कि उसका क्वालिफिकेशन अब अनलॉक हो चुका है और शायद वह हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, क्योंकि हाल ही में उसने कई वैल्यूज को एडिबल में कन्वर्ट करके अब्जॉर्ब किया है। फिर चालाकी से मुस्कुराते हुए वह कहता है कि अब उसे बस हाई लेवल बीइंग्स के साथ इंटीमेट होकर अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है, और जैसे ही एल्व्स उसके बच्चों को जन्म देंगे उसे लोडर से डील करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसकी करंट स्ट्रेंथ पहले से ही इतनी पावरफुल है कि लोडर को आसानी से क्रश कर सकता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कुछ मंथ्स बाद गॉब्लिन ट्राइब दिखाया जाता है, जहां बच्चों की रोने की आवाजें गूंज रही होती हैं। वहीं सारी फीमेल एल्व्स अपने अपने बच्चों को बर्थ दे रही होती हैं। तभी एक गॉब्लिन न्यूबॉर्न क्रॉस ब्रीड चाइल्ड को हाथों में लिए खड़ा होता है, क्योंकि अभी अभी एक फीमेल एल्फ ने बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन अपने बच्चे को देखते ही वह पूरी तरह शॉक में आ जाती है। जैसे ही बच्चा उसके पास आता है वह घबराकर चीख उठती है, ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? ये बहुत डिस्गस्टिंग है, इसे मुझसे दूर ले जाओ। मैं इस तरह के बच्चे को अपने पास कभी नहीं रखना चाहती, ये बहुत टेरिफाइंग है। यह सब देखकर लिन और यू चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी लिन यू से पूछता है, आखिर यहां कितने न्यूबॉर्न बेबीज मौजूद हैं? और यू जवाब देती है, लगभग 30 से 40 तक। इसी दौरान हम देखते हैं कि कसाना को लेबर पेन हो रहा होता है। वह जोर जोर से चिल्लाती है और रो भी रही होती है। उसकी आवाज सुनकर लिन पूरी तरह से चौंक जाता है और तुरंत उसका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। बिना देर किए वह सीधे कसाना के पास पहुंचता है। वहीं होली मदर एक बच्चा हाथ में पकड़े हुए कसाना से कहती है, तुम्हें हिम्मत करनी होगी कसाना, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से बच्चा जन्म लेता है। होली मदर बहुत चिंतित दिखाई देती है और लिन से कहती है, ये उसका फर्स्ट टाइम है, अगर तुमने मदद नहीं की तो इसकी जान जा सकती है। प्लीज तुम्हें इसकी मदद करनी होगी।
ये सुनकर लिन तुरंत कसाना की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन लिन पूरी तरह रेडी होकर कसाना को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है और हर स्टेप पर उसका सपोर्ट करता है। कसाना लिन की बात मानने से मना कर रही होती है, लेकिन लिन सख्ती से कहता है, तुम्हें चुप रहना होगा। ये सारे बच्चे मेरे हैं, इसलिए तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहता हूं। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार बच्चा जन्म ले लेता है। लिन अपने हाथ साफ करता है और सबको आश्वस्त करते हुए कहता है, अब कसाना पूरी तरह सेफ है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये देखकर यू खुश होकर कहती है, लिन, तुम सच में अमेजिंग हो। तुमने बच्चे और मां दोनों की जान बचा ली। लिन मुस्कुराकर जवाब देता है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे ख्याल से कसाना ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। होली मदर भी उसे गौर से देख रही होती है। तभी अचानक पीछे से किसी की चीख सुनाई देती है, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। इस आवाज से लिन और यू दोनों हैरान होकर पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां गॉब्लिन्स एक एल्फ के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं क्योंकि वे सब उसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे। उनमें सब्र नाम की कोई चीज नहीं होती और वे आपस में बहस कर रहे होते हैं, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। लेकिन वो एल्फ साफ इनकार करती है और उनमें से किसी को भी नहीं चाहती। और तभी हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन को लिन का डैगर लग जाता है। यह देखकर दूसरा गॉब्लिन बहुत ज्यादा डर जाता है। लिन गुस्से में अपने गॉब्लिन साथियों से कहता है, मैंने पहले ही तुम सबको वार्निंग दी थी कि जब तक ये एल्फ पूरी तरह से रिकवर नहीं कर लेती, तब तक मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता कि वो उनके पास जाए। अगर कोई भी इस रूल को तोड़ेगा तो उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी और मैं खुद उसे मौत के घाट उतार दूंगा। याद रखना, ये मेरा फाइनल ऑर्डर है। इसके बाद लिन और भी सख्त आवाज में कहता है, अब से हर एक एल्फ को एक्स्ट्रा पोर्शन और एक्स्ट्रा फ्रूट दिया जाएगा। ये सुनकर गॉब्लिन्स पूरी तरह कांप जाते हैं और होली मदर चुपचाप लिन को देखती रहती है। फिर वो कहती है, तुम बाकी ऑर्डिनरी गॉब्लिन्स की तरह नहीं हो, तुम उनसे बहुत अलग हो। लिन जवाब देता है, अगर तुम लोग अपना बिहेवियर मेरे हिसाब से ठीक रखोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा और बेटर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसे याद रखना। तभी एक नोटिफिकेशन सामने आता है, स्टिमुलेटेड लाइफ सिनेरियो स्टार्टिंग, करंट सिनेरियो, कैप्चर द एल्व्स। और अगले ही पल हमें कई सारे एल्व्स दिखाए जाते हैं जो गॉब्लिन से प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं। नोटिफिकेशन आगे बताता है, आपके एफर्ट्स की वजह से आप एल्फ ट्राइब को कॉन्कर करने में कामयाब हुए हैं। अब जितनी भी फीमेल एल्व्स प्रेग्नेंट होंगी, उनके द्वारा जन्मा हर गॉब्लिन बच्चा ऑर्डिनरी गॉब्लिन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे कि तुम्हारा ये ट्राइब अब रैपिड स्पीड से एक्सपैंड होने वाला है और तुमने ये फाइनल डिसीजन ले लिया है कि लोडर और उसके बाकी के जो एलाइज हैं, उनके खिलाफ तुम अब अपना रिवेंज मिशन शुरू करोगे। अभी तुमने अकेले ब्राइट टाउन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर दी है और सक्सेसफुली तुमने उन लोगों के यानी कि ब्लड ऑफ हीरो ग्रुप के सभी हाइडआउट्स डिस्कवर कर लिए हैं कि वो कहां कहां पर मौजूद हैं। अब तुम्हें यहां 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। फर्स्ट, अकेले एक्शन लेते हुए लोडर और उसके एलाइज को एलिमिनेट कर दो, इसके बदले तुम्हें 50 रेटिंग दी जाएगी। सेकंड, अपने गॉब्लिन ट्राइब को लीड करके एक मैसिव असॉल्ट लॉन्च करो ब्राइट टाउन के ऊपर, इसके लिए तुम्हें 30 पॉइंट्स मिलेंगे। थर्ड, आप वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी अपनाओ क्योंकि अभी तुम्हें लगता है कि यह परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, इसके लिए तुम्हें 10 रेटिंग दी जाएगी। ये सब देखते हुए लिन गहरी सोच में डूब कर कहता है, आखिर इतनी जल्दी मैं उन लोगों को कैसे हंट कर पाऊंगा। मेरा करंट स्ट्रेंथ तो अब लोडर के बराबर है, लेकिन उसके कंपेनियंस को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी स्टूपिडिटी होगी। इसके बाद वो बिना हेजिटेशन ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करता है और अपने मन में बोलता है, मेरा ये एट्रिल अब अलाउ करता है कि मैं लोडर को अकेले ही क्रश कर दूं। और तभी हमें नोटिफिकेशन मिलता है, स्टिम्युलेटेड लाइफ सिनारियो एक्टिवेटेड। आप फाइनली लोडर को अकेले पकड़कर उस पर स्ट्राइक करते हो और इस क्लैश में आपने लगभग लोडर को खत्म ही कर दिया। लेकिन तभी सिस्टम बताता है, वार्निंग, लोडर की मास्टर जो कि एक सोर्ड सेंट है। और तभी ह्यूमन रेस की सबसे खतरनाक फिगर सोर्ड सेंट
अचानक लिन के सामने अपीयर हो जाती है, क्योंकि ये एक सेंट्स ऑपरेशन वाला नोटिफिकेशन है, यानी अब लिन के सामने सोर्ड सेंट के अलावा कोई और बचा ही नहीं है। नोटिफिकेशन साफ साफ बताता है, सोर्ड सेंट ने लोडर को सेव कर लिया है और तुम बहुत ही ब्रूटल तरीके से डिफीट हो चुके हो। लोडर और उसके अलाइज अब कैपिटल लौट जाएंगे और दोबारा तुम्हें कभी नजर नहीं आएंगे। हम देखते हैं सोर्ड सेंट को, एक ऐसी प्रेजेंस जो इतनी पावरफुल ऑरा छोड़ रही होती है कि सच में वो लिन को उसी वक्त खत्म कर सकती थी। सिस्टम फिर एक और वार्निंग देता है, समरी, जब भी तुम सोर्ड सेंट को फेस करोगे उसके अगेंस्ट स्किप करने का 0 चांस होगा। तुम्हें हर हाल में सुपर केयरफुल रहना होगा। स्कोर 30-100, रिवॉर्ड 30 लाइफ पॉइंट, स्टिमुलेटेड लाइफ सिनारियो कंप्लीटेड विद अ टाइम प्रोग्रेशन ऑफ 9 डेज। ये सब देखकर लिन पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, सोर्ड सेंट, ये तो सच में ह्यूमन रेस की मॉन्स्टर लेवल एग्जिस्टेंस है। आखिर इतना पावरफुल व्यक्ति इस छोटे से टाउन में क्यों अपीयरेंस दे रहा है? मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लोडर और उसका पूरा ग्रुप ब्राइट टाउन को इतनी आसानी से छोड़कर जा सकता है। लिन के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिखता है। वो खुद से बड़बड़ाता है, अगर वो लोग टाउन छोड़कर चले गए तो उन्हें दोबारा ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा और मेरे पास सिर्फ 9 दिन का टाइम लिमिट बचा है। दिस इज रियली बैड। मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसाइसिव मूव लेना ही होगा। तभी उसकी नजर साइड की ओर जाती है, जहां यू दिखाई देती है। वो होली मदर के लिए फ्रूट्स लेकर आई होती है और उसके हाथों में होली मदर का बच्चा भी होता है। ये देखकर लिन एकदम से ठहर जाता है और उसकी एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगती है। लिन के दिमाग में अचानक एक ट्रिक चमकती है। वो मन ही मन बुदबुदाता है, अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो तुरंत स्टेप आगे बढ़ाता है और गॉब्लिन यू से कहता है, गॉब्लिन यू, मुझे कुछ दिनों के लिए ह्यूमन टेरिटरी में जाना पड़ेगा। इन वॉरियर्स की रिस्पेक्ट तुम्हारी कमांड्स भी उतनी ही मानेंगे जितनी मेरी, इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में तुम इनकी लीडर रहोगी। यू ये सुनकर हैरान हो जाती है और जवाब देती है, ये तुम क्या कह रहे हो लिन? तभी होली मदर भी बोल उठती है, क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो? अगर किसी भी ह्यूमन ने डिस्कवर कर लिया कि एक गॉब्लिन उनके टेरिटरी में घुस आया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लिन शांत स्वर में लेकिन ठोस लहजे में कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि ह्यूमंस के खिलाफ मेरी दुश्मनी कितनी गहरी है और मैं अपना रिवेंज लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। होली मदर उसे रोकने की कोशिश करती है, तुम जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। मैं तुम्हारे ऊपर एक स्टेल्थ स्पेल कास्ट कर दूंगी जिससे ह्यूमंस तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहीं लिन का असली मकसद पूरा हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी कनिंग स्माइल उभर आती है। वो मन ही मन कहता है, एग्जैक्टली, यही तो मैं चाहता था कि ये बात तुम खुद मेरे सामने बोलो। और होली मदर धीरे धीरे अपनी डिवाइन एनर्जी चैनल करना शुरू करती है। उसके ऊपर में वो स्टेल्थ वाला जो रहता है स्पेल वो कास्ट करने लगती है और हमारा लीन बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहां पर मेरे सेफ्टी के बारे में इतना ज्यादा केयर करोगी। ये तो बहुत ही रेयर वाली बात है। और होली मदर कहने लगती है कि मुझे बस यहां पर डर है कि अगर तुम्हें यहां कुछ हो जाता है तो ये जो गोब्लिन्स है वो बहुत ही ज्यादा हम लोगों के साथ में क्रूअल बिहेव करेंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो बोलती है, इसके अलावा मेरे ये जितने भी बच्चे हैं ना, वो इस जगह पर मौजूद है। अगर तुम सेफली वापस आ जाते हो तो इनकी जो सिक्योरिटी है उसके बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलकर उसके शोल्डर को पकड़े हुए नजर आती है और यहां ऐसा लगता है जैसे उसके प्रति थोड़ी सी अट्रैक्ट है। और लीन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगता है कि इस होली मदर को अच्छी तरीके से पता है कि इन सिचुएशंस में किस तरीके से सरवाइव किया जाता है। और हमारा वो टाइम आ जाता है जहां पर हमारा ये जो लिन है वो वहां पर अपने रिवेंज लेने के लिए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और ये जो हमारी गॉब्लिन यू है वो चिल्लाती हुए बोलती है कि लिंट यान तुम्हारे पीछे जो है वो इस ट्राइब का ख्याल मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रखूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये जो हमारी होली मदर है वो भी हमारे लिन को यहाँ पर सी ऑफ करने के लिए आई हुई रहती है। अरलीन आगे बढ़ती हुए कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों से अब बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाला हूँ
तो तुम लोग मेरा इंतजार करो क्योंकि मैं बहुत जल्द यहाँ पर वापसी करूंगा, बोलकर अपने रिवेंज का सफर को आगे की तरफ में बढ़ाने लगता है।